हमारे गांव में एक कहावत बहुत मशहूर है। भूतों की बात अगर छेड़ दी जाए तो सवा पहर तक चलती है, क्योंकि डर में जितना डर होता है उससे कहीं ज्यादा होता है रोमांच। हमारे गांव में भी एक ऐसे महारथी थे, नाम नहीं लूंगा, मगर भूतों की बातें करने में उन्हें पीएचडी हासिल थी। पढ़ाई में औसत ही थे, लेकिन किस्सा गोई में टॉप पर। कभी कभी उनका होमवर्क भी हमें ही करना पड़ता था, क्योंकि जनाब भूतों पर भी रिसर्च करते रहते थे। हमारा मोहल्ला गांव के एकदम किनारे था। उसके आगे बस खेत, अंधेरा और सन्नाटा। रात को 9 बजे तक हम खेलने निकलते, और जब अंधेरा घना हो जाता तब वो कहानियों का असली टाइम होता, भूतों वाला टाइम। अंधेरे की चुप्पी और दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज पहले से ही माहौल सेट कर देती, और फिर वो शुरू करता। एक बार हम खेत में पानी लगाने गए थे। कहता, भैया बोले तुम दोनों नहर तक जाकर देख आओ, पानी की पटरी टूटी तो नहीं। हम दोनों भाई निकले। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, ना कोई चांदनी, ना टॉर्च। अचानक एक पेड़ के नीचे एक सफेद चादर ओढ़े आदमी को देखा, जो दिया लेकर ढाणी की ओर बढ़ा, और अगले ही पल दिया गायब। हम दोनों कांपते हुए एक दूसरे के और पास आ गए। हर सरसराहट, हर झाड़ी में अब भूत ही नजर आता। एक और किस्सा सुनाया उसने। रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे, रात के 2 बजे। गांव का स्टेशन तो 1 किलोमीटर दूर है। बीच में खेत और झाड़ियां ही झाड़ियां। कहता, एक भूत रास्ते में कभी भैंसा बन गया, कभी बकरा बन गया, मगर हमने रास्ता नहीं छोड़ा। और फिर ज्ञान बांटने लगा। कभी डरकर रास्ता मत छोड़ो, भूत रास्ता नहीं, इंसान की हिम्मत देखता है। अरे भैया, उस वक्त तो हिम्मत क्या, होश तक उड़ गए थे। फिर एक दिन पहरेदारी की बात बताने लगा। गांव के मेले में चोरी ना हो, इसलिए रात को पहरा दे रहे थे। कहता, वो सामने पीपल का पेड़ देखा, उसमें से तेज रोशनी निकली और अगले पेड़ में समा गई। अब तो हालत ऐसी कि हम खुद पेड़ बनने को तैयार थे, बस कोई पास ना आए। भाई से कहा, अब घर चलो, बहुत हो गया। तो वो बोला, अब तो मजा आ रहा है। मैंने कहा, मजा तो मुझे डर के मारे हवा हो चुका है। वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज की डर सभा यहीं समाप्त करते हैं। तो मुझे भी जान में जान आई, और सच कहूं, आज भी जब कोई बच्चा कहता है उसके पास नहीं बैठूंगा, वो डरावनी बातें करता है, तो मुझे वही दिन याद आता है। और वो सवा पहर वाली भूत सभा। कहानी के लेखक हैं बलदेव सिंह माहर। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।